हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इंडियन फॉरेन ट्रेड का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया में चेंजेस हुए थे उसमें इंडिया के कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लास की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया का और फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, और एक और चीज साथ में डिस्कस करेंगे क्या 1991 और ईयर ऑफ डिवाइड। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा बताने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेता हूं क्या कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो पहले ज़्यादा हुआ करता था। अलग बात है, रॉ मटेरियल का ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन बाद में हमने चेंजेस करे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाने चालू किए, फिनिशिंग गुड्स बनाने चालू किए। तो वो समझने के लिए आपको पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा कि इसके बीच कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड कंपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड या ट्रेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आइटम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। मतलब कि आप किस चीज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ करने वाले हैं, किस कमोडिटी का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ करने वाले हैं, क्या चल रहा है बिजनेस, उसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उस टाइम के कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड को देखकर मतलब फ्रीडम के बाद का देखने को यह मिला कि उसमें इंडिया के फॉरेन ट्रेड में एक मेजर चेंजेस आया। अब इस चेंजेस क्या थे, उन मेजर चेंजेस को हम तीन पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। देखिए होता क्या था, पहले जो इंडिया 1947 या 1950 से पहले ना इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था माल, वो रॉ मटेरियल होता था, एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा होते थे। लेकिन आफ्टर द फ्रीडम जब हमने अपने आप को बनाना चालू किया देश को, तो दो चेंजेस हो गए। एक तो हमने जो रॉ मटेरियल था उसको एक्सपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया। दूसरा, इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ी, जिस कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ज़रूरत इंडिया के अंदर ही ज़्यादा पड़ रही थी, तो हम उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। जिसका इफेक्ट क्या निकल के आया? जिसका इफेक्ट ये निकल के आया कि हमारे जो परसेंटेज शेयर था एग्रीकल्चर पर एक्सपोर्ट का, वो क्या हो गया? गिर गया पहले की तुलना में। इसे बोला गया, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट गिर गए थे एग्रीकल्चर के। सेकंड पॉइंट, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल आइटम मतलब वो जो अंग्रेजों के टाइम पर परंपरागत तरीके से पहले से शेयर हम करते हुए आ रहे थे, एक्सपोर्ट करते हुए आ रहे थे, विदेशों को बेचते थे, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर गुड, ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, कपड़े बनाने के लिए जो भी इनपुट होता था वो सारी चीज़ें हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करना कम कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्या आ गई, गिरावट आ गई। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही हुआ, उसकी एक अच्छी बात यह और निकल के आई, क्या वो है पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इंडिया ने पहले की तुलना में रॉ मटेरियल के बजाय अब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या फिनिश गुड्स को बनाकर एक्सपोर्ट करना चालू किया। तो एक तरफ अच्छी बात थी कि हमने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बना रहे हैं, फिनिश गुड्स को बना रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वही हमारा जो ट्रेडिशनल या पुराना या कन्वेंशनल एक्सपोर्ट थे, जो आइटम थे, उन्हें हमने क्या कर दिया, कम। तो ये जो ओवरऑल पॉइंट निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है इंडिया के कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। दोबारा बता दूं, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब ये होता है कि किस आइटम को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये बताना। नाउ अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड या डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। आप समझ लीजिए, अब डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब मैं बता दूं आपको कि आप जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो किस कंट्री से कर रहे हैं, ये बताना कहलाता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड या ट्रेड। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिख दिया, फॉरेन ट्रेड आप समझ लेना। अब ये जो डाटा है लगभग ये अभी हाल फिलहाल 2015-14 के आसपास, 16 के आसपास का है, लेकिन उससे पहले हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएसए से ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन आज के हाल फिलहाल जो 2015-16 का डाटा है वो आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो उस 15-16 के डाटा के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट शेयर, इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो कितना कितना किस देश पे डिपेंड है, और इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो कितना कितना किस पे डिपेंड है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो यूएसए से लगभग 15.3% शेयर अपना एक्सपोर्ट करता है। किसको? यूएसए को। मतलब यूएसए हमारा एक बहुत बड़ा देश है जिससे हम क्या करते हैं, फॉरेन मनी अर्न करते हैं, जिस बिकॉज हम उसे क्या सेंड कर रहे हैं, 15% एक्सपोर्ट कर रहे हैं लगभग। उसके बाद दूसरा आता है यूएई, जिसमें हम लगभग 11.3%,
3% का एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का ओनली एंड ओनली 11.3 यूएई को एंड 15.3 ओनली यूएसए को, एंड रेस्ट 3.7 जो मेजर एक्सपोर्ट होता है हमारा वो है चाइना को। मतलब ये 3 मेजर कंट्रियां निकल के आ रही है जिन पे हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है। अदरवाइज जो बाकी बची कंट्रियां उनको मिलाकर हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं वो सारे हमने अदर्स में ले लिए हैं, और जो मिला के बैठ रहा है 69.7। आई नो ये ज़्यादा है, बट ये कई सारी मतलब 100+ कंट्री को मिला के बात आ रही है, उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये केवल 3। तो यहाँ पर अब निकल के आ रहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो खरीदने वाला माल है हमारा इंडिया का वो कौन है? यूएसए। 15-16 की बात हो रही है। नाउ अब बात करते हैं इंडिया के इंपोर्ट, मींस जो इंडिया सामान खरीदता है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है? तो ऐसे बहुत सारे देश है, जापान हो सकता है, रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, लेकिन कौन कौन से वो मेजर कंट्री हैं जहाँ से हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं? तो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना। जी हाँ, आपका और हमारा चीनी भाई चाइना, जो हमारे लिए होली के कलर भी बनाता है, दिवाली की लड़ियाँ भी बनाता है, और वही रक्षाबंधन के लिए राखियाँ बनाता है। अलग बात है उसके देश में ये त्यौहार ना मनाए जाते हो, लेकिन हमारे लिए वो इंडिया का एक खिलौने से लेके बड़ी मशीनों तक, फ़ोन तक सब बना के क्या करता है? इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया उसे खुशी खुशी क्या करता है? खरीदता है। तो इंडिया में आज के टाइम में सबसे बड़ा जो इंपोर्टर बन के निकला है वो है चाइना, जो कि हमारे टोटल इंपोर्ट का 15.9% क्या करता है? हमारे को एक्सपोर्ट करता है, और हम उससे क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। जरा ध्यान देना, हमारा देश जो नॉर्मली अपने टोटल एक्सपोर्ट का 15 यूएसए कर रहा है, उससे ज़्यादा तो हम उससे कर ले रहे हैं। किससे? चाइना से 15.9। अलग बात है चाइना का जीडीपी, चाइना के एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकते हैं जिसकी तुलना में ये परसेंटेज कम हो, बट देखने के लिए तब भी ज़्यादा है, कोई नहीं। दूसरा हम जो करते हैं वो करते हैं यूएसए से इंपोर्ट। कई सारी लड़ाकू विमान, कई सारी मशीनरी, कई सारे गुड्स, कई सारे सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं? यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के लिए आपको बता दूं कि हमारे ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, वो किससे आता है? सऊदी अरबिया से आता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट का मतलब सब कुछ आ गया, सामान से लेके तेल तक, कच्चा तेल। तो सऊदी अरबिया उनमें से इंपॉर्टेंट कंट्री जहाँ से हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। नाउ एक और कंट्री निकल के आ रही है स्विट्जरलैंड, जिसे हम स्विस के नाम से बोलते हैं। वो लगभग हमें 4.5% का क्या करता है? अब एक्सपोर्ट करता है, और हम उनसे क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। और बाद बाकी इन चारों को हटा दिया जाए तो रेस्ट में बचे अदर्स में लगभग 68.6% हम अदर कंट्री से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली 3-4 कंट्री बहुत मेजर हैं, और वो आज की वर्ल्ड बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगर आपको एक और फैक्ट बताना हो मुझे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसी का पार्ट जो सेकंड था, एक बार उसे दोबारा देखना। मैंने बोला था उसमें आपको एक टेबल दिखाऊंगा, और उस टेबल में आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिया के फॉरेन चेंजेस में चेंज आया है, कैसे हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ गए हैं। तो उसके नीचे मुझे एक इमेज लगानी थी, लिस्ट लगानी थी, टेबल लगानी थी, जो आपको बताती कैसे इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चेंज आया है। तो वो मैं आज इस वाली वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, वो चेंज कब से आया? 1991 से। 1991 से पहले हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे? कम थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ? हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से उछाल आया। जिसको समझने के लिए वाली टेबल देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस टेबल में देखिए जरा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 में चला था, जिसमें हमारे इंपोर्ट है 3651 करोड़, मतलब 3651 करोड़। वही एक्सपोर्ट है 3109 करोड़। मतलब अभी भी ज़्यादा कौन थे? शुरुआत में भी हमारे इंपोर्ट ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। हम ज़्यादा मंगाते थे बजाय बेचने के। वहीं जरा ध्यान से देखिए कौन सा 5 ईयर प्लान की बात कर रहा हूँ? 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान में ईयर चल रहा है 1985 से 90 तक का, और जिसमें हमारे इंपोर्ट है 35,412 के और एक्सपोर्ट है 27,681 करोड़ के। अब भी हजारों में ही हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? 1992 से लेके 1997 तक
मतलब कि 1991 बीत चुका है, हमने विदेशी कंपनियों को आने को अलाउ कर दिया, वो विदेशों की कंपनियां इंडिया में आके बनाकर बेच सकती हैं। आप ये वाली डिटेल 1991 एक बहुत डिवाइड ईयर था जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। बट उस टेबल में जब देखिए सीधे इंपोर्ट 35,000 से बढ़कर 4,70,000 हो गया, मतलब कि 4,70,000 कितने टाइम्स बढ़ गया। और हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो लगभग 11,000 थे, सॉरी 27,000 तो जो बढ़कर 4,20,000 हो गए। अच्छा, अब भी देखने को यही मिल रहा है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे, लेकिन ये कंटिन्यूसली भी बढ़ते ही आ रहा है। लेकिन देखिए जरा मेजर जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं 1991 में। तो स्टूडेंट्स ये जो टेबल दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि कैसे इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए हैं पिछले कई सालों में, ठीक है। और ये आज भी बदल रहा है स्वरूप। कोशिश हमारी ये है हमारे देश की कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को क्या करे, बढ़ाए। आज की डेट में इंडिया के आईटी सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री वो तेज़ी से ग्रोइंग कर रही है। आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी जूझ रहा है, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का इंडिया का डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और डायरेक्ट कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड समझ आया होगा, ठीक है। और ये भी समझ आया होगा कि 1991 को एक ग्रेट डिवाइड ईयर क्यों कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई थी अपनी कंट्री के जो उद्योग है, इंडस्ट्री, उनको बचाने के लिए, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सेशन है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। साथ ही अगर आपको समझ आया तो एक थैंक यू प्यार भरा लिख देना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो जो नीचे वेबसाइट है वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रीड कर सकते हैं। और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाइम, बाय बाय।